खबर गाडरवारा से। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने पूर्व दिवस अतिथि शिक्षकों पर कसे गए तंज, मेहमान हो तो घर में कब्जा करोगे क्या? अतिथि आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? पर अतिथि शिक्षकों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गाडरवारा की अनुपस्थिति में थाना प्रभारी गाडरवारा उमेश तिवारी को सौंपे ज्ञापन। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को आड़े हाथ लेते हुए कहा, आप हमारी गाडरवारा विधानसभा में मेहमान बनकर आए हैं। आपको 5 साल रहने के बाद आपका ये भी पता नहीं होता है कि कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आप मेहमान हैं, हम अतिथि शिक्षक नहीं। हम वो अतिथि शिक्षक हैं जो लगातार कई वर्षों से शिक्षा जगत में अपने ज्ञान का दान देकर आप जैसे मंत्री, विधायक और कलेक्टर महान व्यक्ति तैयार कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने कहा, अगर शिक्षा मंत्री अपने बयान वापस नहीं लेते और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश उचित कार्रवाई नहीं करते तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर भोपाल में संपूर्ण प्रदेश के अतिथि शिक्षक उग्र आंदोलन करेंगे। मैडम मीटिंग में गई हुई थी, इसलिए ज्ञापन मेरे द्वारा लिया गया है। जो ज्ञापन है इनका उचित साधन से जहाँ तक इन्होंने चाहा है वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। नाम रामेश्वर, मेरा अतिथि शिक्षक मैं बैरागढ़ हाई स्कूल में पदस्थ हूँ और लगभग मुझे 14 वर्ष हो गए हैं। तो माननीय मैं यही बताना चाहता हूँ कि विगत दिवस माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कि यहाँ से जीतकर भारी मतों से हमने ही उनका सहयोग किया था और आज शिक्षा मंत्री बन गए हैं, तो माननीय यह कहा कि आप अतिथि हैं, अतिथि की भांति रहे, मेहमान हैं, मेहमान की भांति रहे, आप हमारे घर पर कब्जा करोगे। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही याद दिलाना चाहता हूँ कि अतिथि अगर आता है तो 2, 4, 8 दिन का होता है, 1 माह का होता है, 2 माह का होता है। आज हमारे लिए, हमारे साथियों के लिए 16, 17 वर्ष तक हो गए तो हम अतिथि नहीं रहे और हम जो काम करते हैं, शायद मैं कहना चाहता हूँ जिसे 60-70 हज़ार रुपये मिलते हैं, वो शिक्षक भी हमारी जैसी मेहनत नहीं करता। हम इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि हम अतिथि नहीं मानते, विद्यालय को अपना परिवार, अपना घर मानते हैं, अपना बच्चा मानते हैं। ये हमारा पूरा अतिथि जानता है मध्य प्रदेश का। और आज 70,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बात की घोर निंदा कर रहे हैं और उनमें से भी अभी जो नियुक्ति चल रही है सर, उसमें हमारे बहुत से अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं। जबकि महापंचायत में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि आपकी विभागीय परीक्षा ली जाएगी, आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, 50% भर्ती में छूट दी जाएगी, लेकिन आज तक वो आदेश पूरे नहीं हुए हैं। सिर्फ हम माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने हमारी 5,000 से 10,000, 14,000 और 18,000 तक की वेतन कर दिए हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं और हम यही चाहते हैं कि माननीय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमारे 2 सितंबर को जो माननीय शिवराज जी ने जो घोषणा की थी, उनके आदेश पूरे कराएं और जो अपशब्द जो बोले हैं हमारे लिए, उनको वापस लाएं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, तो निश्चित ही है कि 2 अक्टूबर के दिन, जिसे हम अहिंसात्मक रूप से मनाते हैं, वह किसी प्रकार का हिंसा हो सकती है। हम ट्रेन भी रोक सकते हैं, किसी प्रकार की हमारे साथ घटना भी हो सकती है। हम उग्र आंदोलन करेंगे और अगर किसी प्रकार का किसी घटना होती है किसी के, तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी होंगे। ये हमारा अभियान है क्योंकि पूरा अतिथि शिक्षक आक्रोशित सर, सिर्फ यहाँ का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का रो रहा है सड़कों पर, बेचारा बेरोजगार हो गए हैं सर बहुत से। जबकि शिक्षक को एक राष्ट्र निर्माता का दर्जा दिया जाता है, एक बच्चा को राष्ट्र निर्माण में सहयोग रहता। और हम ये कहना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री से कि आप यहाँ से जीते और पूरे मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी, वहाँ अतिथि सहयोग है, इनके परिवार का सहयोग है। साथियों की उपस्थिति में सरकार से यह और मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री जी हमारी विधानसभा में एक मेहमान की भांति यहाँ पर आए और यहाँ से चुनाव लड़कर जीते हैं। अपने आप को वो शिक्षा मंत्री कहते हैं और इसी विधानसभा में वह एक मेहमान की तरह है। 5 साल का उनका कार्यकाल है, इसके बाद वो किस विधानसभा से लड़ेंगे ये भी उनको सोचना है अभी 5 साल में। तो इस तरह के बयानबाजी करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। उन्हें भी किसी शिक्षक ने ही शिक्षित किया है जब जाकर वह कुर्सी पर बैठे हैं और हम इस तरीके के अमर्यादित शब्द उनके प्रति हरगिज़ यूज़ में नहीं लाना चाहते। हमारा सिर्फ एक और एकमात्र लक्ष्य है और वह यह है कि हमारे 15 सालों से हम लोगों ने संघर्ष किया है। तो मेहमान कोई भी होता है, अगर मंत्री जी के घर आवास में भी कोई आता है तो वो हफ्ता 15 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता, उसको मेहमान कहा जाता है। तो मंत्री जी इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए अपने बयान को वापस लें। हमारा संगठन इसकी भर्त्सना करता है और आगे वाली आपकी रूपरेखा हम आपको बता देते हैं कि हमारे समन्वय समिति में हमारे आज़ाद अध्यापक संघ के जो प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं, सभी ने यह बात तय कर ली है कि अगर मंत्री ही अपने बयान पर कायम रहते हैं और मुख्यमंत्री जी इनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो आगामी 2 तारीख को महात्मा गांधी जयंती के दिन हम सत्याग्रह पर भोपाल में जाएंगे और वहां पर आवासीय धरना हमारा रहेगा। हम वहां पर रहकर सरकार को चेतावनी भी देंगे और वहां पर रहकर ही हम अपनी आगे की योजनाओं को। क्या शुभ नाम है आपका? अंकित रुचिया। कौन सा पद है आपका? हमारा वर्ग 3 SS3 है और हम बड़े गांव तलैया में पोस्टेड है।
इसके सोनी प्रांत कार्यकारिणी संघ से और जिलाध्यक्ष हूँ। पिछले दिनों हमारे जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं उन्होंने बयान दिया था कि आप मेहमान हो तो मेहमान के घर में कब्जा करोगे। इसका पूरे मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों का घोर इसमें आक्रोश है और हम ये चाहते हैं कि वो अपना बयान वापस लें। आज हम ज्ञापन देने आ रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम से। मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा मंत्री को आदेश करें कि वो अपना जो बयान है वापस करें। उससे हम बहुत आहत हैं। हम लोग 15 सालों से सेवा कर रहे हैं तो हमारा फिर हम कैसे अतिथि हो गए? अतिथि तो 1-2 दिन का होता है। और शिवराज जी ने हमारे लिए 2 सितंबर 2023 में महापंचायत का आह्वान बुलाया था। जो उन्होंने जो वादे किए थे वो उनके आदेश ही होते। तो उसका मतलब है कि आपने हमको पहले आदेश दे दिए हैं, आपने हमको घर का मान लिया है, आपको हमको इस प्रकार से मेहमान नहीं बोलना चाहिए। और 2 सितंबर की हमारी जो मांगें हैं उन मांगों के जितने हमारे आदेश रह गए पूरे जारी करो। हमारी मुख्यतः मांग अब यह है कि आप हमारी गुरुई जैसी व्यवस्था मुख्यमंत्री ने बोला था उस प्रकार की हमारी व्यवस्था करो और जो छत्तीसगढ़ की नीति है उसके अनुसार हमारे लिए उसका फॉलो करो और साथ में जो महापंचायत के बाकी आदेश हैं उसके आदेश भी तत्काल जारी करें। और माननीय जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री ने अभी बयान दिया है वो अपना बयान वापस लें। अगर तो वो एक विषय निकला तो मैंने कहा भाई अतिथि हैं, अतिथि नाम से ही पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में, बाकी जो प्राथमिकता है हम दे सकते। इसके बाद भी मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है और अपनों के बीच में किसी किस्म की कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे प्राथमिकता के क्रम में वो है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता के क्रम में जब हमने उनको रखा है और लगातार हम उनको काम कर रहे हैं, उनकी पेचीदगियां जो है उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे अधिक विभाग क्या कर सकता है? लंबे समय से अतिथि शिक्षक हैं, कहीं उनके परिवार की चिंता सरकार करेगी, उनकी चिंता करेगी? स्वाभाविक रूप से अगर उनकी चिंता, आप देखिए 56,000-55,000 के आसपास अतिथि लगे हुए हैं और अभी बीच बीच में निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि अतिथि अगर एक बार लग जाता है तो कम से कम पूरा सेशन उससे काम कराया जाए। बीच में निकलने से रोजगार की समस्या पैदा होती है। हम उनकी चिंता कर रहे हैं और अतिथियों, क्योंकि सारे बच्चे हमारे बीच के हैं, मध्य प्रदेश के हमारे अपने बच्चे हैं, इसलिए उनकी चिंता करना स्वाभाविक है। तो विपक्ष इसको बड़ा एक अवसर मान रहा है हमलावर हो। नहीं, देखो विपक्ष के पास कोई काम नहीं और वो संभावनाएं खोजता रहता है। मैं जब स्पष्ट कह चुका कि अतिथियों का अगर उनको लगता है, हमारे बच्चे और उनको लगता है कि मेरे किसी शब्द से उनको कोई तकलीफ हुई हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन विपक्षी, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो उनकी हमारी अपनी समस्या है। इसमें कांग्रेस के लिए कोई अवसर नहीं है। कांग्रेस इसमें अवसर तलाशने की कोशिश न करे। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा नरसिंहपुर से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।